मासूम भाई बिल्कुल दिल के मासूम आदमी जैसा नाम है ना वैसा ही आदमी है वो। सो राजा आदमी है। सो ही सेड कि ठीक है भाई अभी तो मैं 2-3 दिन बिजी हूँ और फिर आप स्टूडियो आओ रोहतक एंड देन विल सिट। मतलब बड़ा प्यार दिया। घर आया, मैं पहली बार उनके स्टूडियो या घर गया तो बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत मान सम्मान बख्शा। ये गाने की बात हो गई है तो एक दो लाइंस तो मैं सुनूंगी। आपका जो फेवरेट स्टैंजा है या फेवरेट लाइन? सारे भाइया बर गए यार रे भोले बाबा की सरकार, खेत में हो गया फार्म तार, त्यार रे घोड़े 3 बैठ के 4। मूवीज में और गानों में भी ना ये गैंगस्टर कल्चर, गन कल्चर दिखता है, बट क्या आपको लगता है कि कोई जो लाइमलाइट में आ जाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है? ये तो बदमाशी वाले गाने और गुंडागर्दी वाले मूवीज तो आज से थोड़ा ना बनती आ रही है, ये तो शायद हम जब पैदा भी नहीं हुए थे। ये तो तब से हमारे बाप दादा के टाइम से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। दिलजीत भाई जी ने उस दिन एक स्टेज पे अपने कहा था, जैसे आप बता रहे हो कि वो भाई ठेके बंद करो ना, दैट इज बट ऑब्वियस। तो थ्रेट का कहीं ना कहीं डर रहता है, या कोई ऐसा फोन कॉल आपको आ गया हो जिसने आपको ऐसे परेशान कर दिया हो? क्योंकि अक्सर मेरा होता है एक बार ऐसा। गाना आया था साड़ी वाली गर्ल, जिसमें मैंने सनी लियोनी को फीचर किया था। आर्टिस्ट एक दूसरे आर्टिस्ट से ना ईर्ष्या बहुत रखता है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। दिस इज गौरिका और मेरे साथ है वायरल सेंसेशन हरियाणवी ओजी गिरिक अमन। हाय, वेलकम टू द हेलो जी, चैनल। हर हर कैसे हैं आप? महादेव। मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो पहले तो मैं बोलूँगी बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। क्या राज है आपकी? स्टाइलिंग आप खुद करते हैं गानों में और वैसे भी, या फिर यू हैव अ पर्सनल नहीं, स्टाइलिंग? मैं मुझे खुद स्टाइलिंग करने का शौक है, बट पहले मेरी स्टाइलिंग दूसरी होती थी। बट अब फॉर लास्ट 6-7-8 मंथ्स आई हैव चेंज माय वो ऑल वार्डरोब, एवरीथिंग। ओह वाओ! अच्छा, मेरे को आपको देख के तो पहला सवाल मैं यही पूछूँगी, ये जो आर्टिस्ट लोग हैं, आप लोग क्रिएटिव फील्ड के, चश्मा क्यों पहनते हैं? क्या कहानी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, चश्मा मेरे ऐसी भी आंखें बड़ी प्यारी हैं, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, चश्मा एक्चुअली चश्मा एक ना एक इस फील्ड का एक पार्ट हो गया है, एक आर्टिस्ट का एक क्या बोलते हैं उसको, स्टाइलिंग का पार्ट हो गया है। बिकॉज व्हेन वी परफॉर्म ऑन द स्टेज, सो सामने बहुत सारी पब्लिक होती है, सो आई टू आई जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो आदमी डिस्टर्ब होता है, अच्छा। फोकस आउट होता है। मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो इसलिए पहनता हूँ। सो अब वो आदत पड़ गई है, सो इसलिए वो पहने रखते हैं बस। और अच्छा भी लगता है। सो घोड़े 3 गाना आया है, कमाल कर दिया, छा गया है सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। तो मुझे ये जानना है कि कहानी इस सॉन्ग की मेकिंग को लेकर, एंड अब तो 2 भाई दोनों तबाही कर दिया है। सो आई वांट टू नो द बैक स्टोरी ऑफ इट। हाँ, मासूम भाई के साथ ये गाना, हम ऐसे ही बैठे थे एक दिन रात को, मासूम भाई दिल्ली आए हुए थे, तो ऐसे ही उनसे मिलना हुआ और बैठ के हम लोग डिनर विनर कर रहे थे, तो ऐसे ही बस बातों बातों में बात चली कोलैबोरेशन की। मैंने ऐसे ही भाई को बोला, मैंने कहा चलो यार लेट्स डू समथिंग बिग। सो मासूम भाई बिल्कुल दिल के मासूम आदमी जैसा नाम है ना वैसा ही आदमी है वो। सो राजा आदमी है। सो ही सेड कि ठीक है भाई अभी तो मैं 2-3 दिन बिजी हूँ और फिर आप स्टूडियो आओ रोहतक एंड देन विल सिट। तो मैं एक दिन स्टूडियो पहुंचा उनके पास, और हाथ की हाथ उन्होंने, हैरी लाठर हैं, पहले तो उन्होंने बहुत आवभगत करी। मतलब मुझे मतलब आज बहुत अच्छा लगा कि एक मतलब बड़ा प्यार दिया। घर आया, मैं पहली बार उनके स्टूडियो या घर गया तो बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत मान सम्मान बख्शा। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट बहुत कम ऐसे लोग करते हैं, क्योंकि ना आजकल प्रॉब्लम क्या होगी लाइफ के अंदर कि आर्टिस्ट एक दूसरे आर्टिस्ट से ना ईर्ष्या बहुत रखता है कि यार ये क्यों चल रहा है यार। कंपटीशन हो हाँ, गया ना। कंपटीशन हो गया। सो वो उतनी ही बात करता है जितनी उसको काम की बात, लिमिटेशन की बात होती है। बट मैंने मासूम भाई के साथ देखा कि ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, he has a big heart, you know. So he welcomed me like with a big heart, and फिर हमने रात को स्टूडियो में बैठे तो उन्होंने, हैरी लाठर इस गाने के राइटर हैं, उनको बुलाया, उन्होंने कुछ लिखा। सो मैंने उनको कुछ बोला कि भाई इसमें कुछ एक गुड़गामा वर्ड ऐड कर दो, मेरा दिल है, और कुछ एक दो चीज़ें और मैंने ऐड करने के लिए बोली, तो उन्होंने 2-3 घंटे का ब्रेक लिया, वो अपने घर चले गए। हम लोग, मैं और मासूम भाई और उनकी पूरी टीम, हम लोग स्टूडियो में बैठे रहे, म्यूजिक पे कुछ काम कर रहे थे। तो वो कुछ एक पार्ट ना लिख के दे गए थे। तो मासूम शर्मा इज़ अ वेरी गुड कंपोजर। सो उन्होंने हारमोनियम उठाया, बाजा उठाया, और उसके बाद वो ही स्टार्टेड कंपोजिंग द सॉन्ग। सो एक उन्होंने कंपोज करा, नहीं मज़ा आया, दूसरा करा, नहीं मज़ा आया, फिर उन्होंने तीसरा बारी जो कंपोजिशन जब छेड़ी तो वो एकदम उनको भी क्लिक करी, मुझे भी क्लिक करी, और थिंकर जो इस गाने के जिन्होंने म्यूजिक दिया, ही इज माइट बी ही इज जस्ट 24-23, so very young age and very talented person. Actually whole team of Masoom Sharma is very talented and energetic and बहुत
अच्छा काम करते हैं। सो उन्होंने बोला कि पाजी यार ये कॉम्पोजिशन रखते हैं, तो हमने हाथ की हाथ, फिर इतनी देर में हैरी लाठर भी आ गए। उन्होंने बोला पाजी यार मैंने कुछ ऐसा लिखा है। मैंने कहा अच्छा है, डालो, करो इसको। हाथ के हाथ हमने डब करा, मासूम भाई ने अपना पार्ट डब करा, मैंने अपना पार्ट डब करा, और डबिंग के बाद फिर इट्स हिस्ट्री नाउ, इट्स ऑन ट्रेंडिंग या एवरीवेयर ग्लोबली, इन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। अब मुझे नहीं पता जब आपका इंटरव्यू ये आगे जाएगा, जब रिलीज होगा तो किस ट्रेंडिंग पे होगा, पर आज की डेट में अभी ये इट्स ऑन नंबर 8 या तो ग्लोबली। शूटिंग का मुझे जानना है कि कैसे आइडिएशन हुआ कि ऐसे करना है, और स्टाइलिंग को लेकर और बाकी सारी चीजें, मतलब सेट्स पर क्या माहौल था, वहां सेट्स जाके पे भी मत पूछो इम्प्रोवाइज आप, हुआ? मतलब तो उस दिन तो ऐसा 21 मई को गाना शूट किया था हमने, और दिस सॉन्ग वाज गिवन टू सोनोटेक बाय मासूम शर्मा जी। ओनली। मासूम भाई ने गाना सोनोटेक को दिया था, एंड सोनोटेक इज अ वेरी गुड कंपनी, बिग कंपनी फ्रॉम ऑफ हरियाणा। यस। सो बात हुई, उन्होंने बोला कि बाजी 21 तारीख को, आई एम टॉकिंग अबाउट 18th of May व्हेन वी हैड अ मीटिंग विद देम। सो 21 तारीख को हमने गाना फाइनल करा, मासूम भाई से बात करी कॉल पे। ही सेड ओके डन, वी आर shooting on 21st of this month, so everything was fixed. या सो वो चीज़ें फिक्स हो गई, तो 21 तारीख को हम लोग सब सेट पे पहुंच गए। चंडीगढ़ से आगे जगह थी, कोई पिंड था वहाँ पे, खेत थे, और वो था जैसा गाने की वाइब्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू शूट इट लाइक एकदम देसी वाइब्स, देसी, हाँ। अर्बन नहीं रखना था इसके अंदर कुछ। सो हम वहाँ पहुँचे, हमने गाना शूट करने के लिए शुरू करा। अभी हमारे 2 ही शॉट हुए थे घोड़ों के, और भगवान को हम पे बिल्कुल दया नहीं आई, और बारिश, अरे तूफान, धमाकेदार गाना बना दिया ना आपने। खतरनाक बारिश, खतरनाक तूफान, और 8 घंटे वी वर लाइक, हम 8 घंटे उस पे बैठे रहे, वेट करते रहे कि कब बंद हो, कब बंद हो, कब बंद हो। और मासूम भाई भी सो गए, मैं भी सो गया, पूरी टीम सो गई, रेस्ट कर रहे थे। रात को 9:30 बजे बारिश बंद हुई, और 9:30 बजे बारिश बंद होने के बाद फिर वी स्टार्टेड शूट। सो डायरेक्टर जो हैं इसके बेताब थे, जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया डायरेक्ट था। किया। सो ही वॉज वेरी एनर्जेटिक, बट उन्होंने सारा काम बहुत ढंग से, रात को हमारा 4 बजे, सुबह 4-5 बजे शूट खत्म हुआ। मासूम भाई का अगले दिन शो था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी शूट पे। सो माई स्टमक वॉज नॉट गुड दैट डे, आई हैड समथिंग रॉन्ग, या एक रात पहले कुछ गलत खा लिया होगा, तो आई वॉज अनकम्फर्टेबल। तो बड़ा हेक्टिक था। हम तो ये सोच रहे थे भाई गाना किसी तरह शूट हो, पर मैंने ये देखा है कि कुछ कठिनाई उस समय थी, वो टल गई, और आज गाना सुपर डुपर हिट हो फल मिल गया। गया। फल मिल तो गया। इतनी गाने की बात हो गई है, तो 1-2 लाइन्स तो मैं सुनूंगी। आपका जो फेवरेट स्टैंजा है या फेवरेट लाइन? सारे भैया बर गए यार रे भोले, बाबा की सरकार, खेत में हो गया फार्म तार, त्यार रे घोड़े 3 बैठ के 4। अरे वाह! तो जैसे आपने मासूम शर्मा के साथ सॉन्ग के बारे में बात करी, उनकी अगर बाकी सॉन्ग्स की भी बात करें तो कंट्रोवर्शियल रहते हैं और बैन भी लग चुका है, हट भी चुके हैं इनफैक्ट। बट देखिए ऐसा है कि बॉलीवुड में भी, साउथ में भी, हम पंजाबी मूवीज़ में भी देखते हैं, मूवीज़ में और गानों में भी ना ये गैंगस्टर कल्चर, गन कल्चर दिखता है। बट क्या आपको लगता है कि कोई जो लाइमलाइट में आ जाता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उस पे ज़्यादा फोकस चला जाता है, टारगेट नहीं किया जाता देखिए, है? द प्रॉब्लम इज दैट ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है। अगर आज आप ऊपर उठ रहे होगे, तो कोई ना कोई आपसे ईर्ष्या द्वेष रखने वाला बंदा होगा, आपसे कोई ना कोई आपको दबाने वाला बंदा कोशिश करेगा दबाने की। और ये तो बदमाशी वाले गाने और गुंडागर्दी वाले मूवीज तो आज से थोड़ा ना बनती आ रही है, ये तो शायद हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, ये तो तब से हमारे बाप दादा के टाइम से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। और किसी ने अगर वो चीज़ देख के बदमाशी करनी होती, तो आज आधा हिंदुस्तान से ऊपर बदमाश होते हैं सारे। जी। आप भी देखते हो गाने बदमाशी वाले, आप भी सुनते होंगे, मुझे तो लगता है कि आपके पास गन भी होगी। पाजी बैठे हैं, इनके पास गन होगी, आपकी टीम बैठी है, इनके पास सबको गाने पता होंगे, सबने ये पिक्चरें देखी हैं, बॉलीवुड की इतनी बदमाशी वाली, साउथ की पिक्चर्स आती हैं। ऐसा नहीं है, जिसने गलत लाइन में जाना है उसको आप रोक नहीं सकते, और जिसने नहीं जाना उसको देख के कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता होता। सो ये सब बेकार का मिथ है, ये सब अननेसेसरीली दबाने वाली बातें हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि उन गानों में कोई प्रॉब्लम थी, नॉर्मल गाने थे,
कुछ लोगों ने पहले ये भी कहा, कुछ लोग अभिनय भाई के गाने वो दारू पे पहले बात छिड़ी थी कि ये, तो बंद करने हैं तो ठेके, दिलजीत भाई जी ने उस दिन एक स्टेज पे अपने कहा था, जैसे आप बता रहे हो कि वो भाई ठेके बंद करो ना, दैट इज बट ऑब्वियस। आपको दारू कल्चर अगर अपने यूथ में नहीं डालना तो ठेके बंद करो, बट सरकार को इनकम है ठेकों से, लिकर शॉप से, तो वो ठेके नहीं बंद होंगे, पर वो दोष दिया जाएगा दूसरों को। मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, हमारा एक एंटरटेन करने का लोगों को फ़र्ज़ है, हम एंटरटेन ही कर रहे हैं, ना हमें बदमाशी दिखाने का, ना बढ़ाने का, ना फैलाने का शौक़ है, ना हमें गन कल्चर बढ़ाने का शौक़ है। जिसने करनी है उसने करनी है। सो तो मेरा ये इतना सा, गाने ऐसे इसलिए बन रहे क्योंकि लोगों को ये पसंद आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बट ये ऑडियंस के देखिए एक चीज़ होती है, आप कोई राइटर है, वो राइटर हवा में गाने नहीं लिखता, उसके इर्द गिर्द तो चल रहा होता है, राइटर वही गाने लिखता है। इंस्पायर होके आज मैं आपको देख रहा हूँ, आपने पिंक रंग की टॉप पहनी हुई है, सो अब मुझे गाना लिखना है किसी लड़की पे, मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपको देख रहा हूँ और मैं आपको सोच के मैं गाना लिख रहा हूँ, तो आपको देख के, सराउंडिंग्स को देख के तो गाना लिखा जाता है ना। राइट। गन कल्चर चलता आ रहा है, विस्की कल्चर चलता आ रहा है, बदमाशी कल्चर चलता आ रहा है, तो राइटर ने उसको देख के गाना लिख दिया। ये समझना चाहिए और ये बहुत बड़ी समझने की चीज़ है। बिल्कुल। तो क्योंकि एक एक्टर, एक आर्टिस्ट और सिंगर, किसी की भी लाइफ हमेशा लाइमलाइट से भरी रहती है और रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। चाहने वाले तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते फेम वगैरह, चिढ़ते हैं, जलते हैं और हेट्रेड भी आता है। जिसके साथ महाकाल, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी बिल्कुल। सो जो अच्छे लोग हैं, कुछ दिल के साफ लोग हैं, आप उनका कितना मर्जी बुरा कर लो, उन्होंने अगर बढ़ते रहना है तो बढ़ते रहना है। आपके नसीब का मैं कुछ खा नहीं सकता और आपसे नसीब से ज़्यादा मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। बिल्कुल। ये फैक्ट है। तो थ्रेट का कहीं ना कहीं डर रहता है, या कोई ऐसा फोन कॉल आपको आ गया हो जिसने आपको ऐसे परेशान कर दिया हो? क्योंकि हाँ, अक्सर मेरा होता है एक बार ऐसा। गाना आया था साड़ी वाली गर्ल, जिससे मैंने सनी लियोनी को फीचर किया था। हाँ जी। सो उस टाइम मुझे, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट, क्या बोलते हैं उसको, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, डजंट लुक गुड, क्योंकि अब सॉर्टेड है। तो उस समय फ़ोन आया था मेरे पास कि आपने, तुसी साडा पंजाबी विरसा खराब करता, तुसी प्रोस्टिट्यूट नू फीचर कर लिया। सो आई जस्ट सेड वन थिंग, किसी को प्रोस्टिट्यूट कहना इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वो उसकी कोई परेशानी रही होगी। कोई भी गर्ल या कभी भी सोच के गलत काम में नहीं जाती होगी, मेरे को लगता है। कुछ उसकी जीवन में परेशानी होती होंगी, अपनी नीड्स फीड करने के लिए, अपने फैमिली का पेट भरने के लिए मजबूरी से करना पड़ता होगा। अगर सनी लियोनी ने पॉर्न स्टार का, पॉर्न में जाने का अगर कुछ ऑप्ट किया कि मैं जाती हूँ, तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, समझना चाहिए। और मैंने तो वैसे और अब भी वो पार्ट ऑफ पास्ट है। पास्ट है, एंड मैंने तो वैसे भी साड़ी पहनाई है गाने में। मैंने क्या गलत करा? अगर आपने गाना देखा तो मैंने तो साड़ी पहनाई है उनको उस गाने के अंदर। मैं तो फैमिली गाना बनाया है, जिसको एक बच्चा, एक लड़की, एक माँ, एक पिता, एक भाभी, एक वाइफ, पूरा परिवार बैठ के गाना देख सकता है। तो हमने तो उसमें कुछ गलत किया नहीं। जानी भाई ने बिल्कुल फैमिली सॉन्ग लिखा, हमने फैमिली गाना शूट करा, लोगों को देख के लोगों ने अप्रिशिएट करा। कुछ लोगों को हुई प्रॉब्लम, पर उनको समझाया, उनको समझ आ गया, चीज़ सॉर्टेड हो गई। शुरू के 3-4 महीने बड़ी परेशानी रही, बट ठीक है, अब नाउ इट्स सॉर्टेड। बट हाउ वाज इट वर्किंग विद सनी लियोनी? इट वाज अगर ऑसम। आज हम देखें तो हर जगह वो हैं, शी इज रोडीज और हर शी जगह। इज अ जेम ऑफ अ स्टार, जेम ऑफ अ पर्सन। Sunny Leone, I remember that day when I went to Mumbai to meet her with my designer, because my wife is a designer. So she designs, she designed sarees for her उस गाने के लिए. So उन्होंने मुझे, मैं गया बॉम्बे, कुछ एग्रीमेंट साइन करने थे, कुछ मीटिंग करनी थी. So I went to Mumbai. 2013-14 की बात है, 13 की. सो मैं उनके घर गया सनी के, और उनके हस्बैंड थे डैनियल, और उनके, वो खुद बैठी हुई थी. सो घर में नौकर चाकर होने के बावजूद भी वो उठी, और उठ के स्पेशली मेरे लिए एप्पल टी, मेरे को आज भी याद है, एप्पल टी बना के लाई, खुद अपने हाथों से सर्व करी. जेम ऑफ अ लेडी. मतलब मैंने इतनी ग्राउंडेड लोग बहुत कम देखे हैं जीवन में. राइट।
तो अब बात हो रही है कोलैबोरेशंस की, तो हनी पाजी के साथ भी आपका कोलैबोरेशन रहा, गाना कमाल का था, शहनाज वाज आल्सो देयर। सो कैन वी गेट सम इनसाइड स्कूप कि मेकिंग में ऐसी क्या चीज़ें आई, क्या बातें हैं जो आपके जहन में रह गई? हनी पाजी ने कभी आपको कुछ ऐसा कहा? क्योंकि उनकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव थे, बहुत सारे बहुत बहुत फेजेस बहुत। हमें अब पता चले हैं। सोचिए इतने टाइम से उनके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जब वो ओपन अप कर रहे हैं अपनी बातों को लेके, तो एनी चीज़ जो आपको छू गई हो उनके बारे में? वो आदमी भी मासूम की तरह दिल का राजा है। दिल का राजा। ही इज़ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड फॉर हिज फ्रेंड्स, जिनको जिनसे वो प्यार करता है आदमी, जिनसे वो यारी रखता है आदमी, वो उनके लिए स्टैंड लेता है आदमी वो। सो आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग। आई एम हिज फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। हुँ, सो बहुत पुराना प्यार था, और बीच में फिर वो इस इंडस्ट्री में उन्होंने एंटर करा, मैं अपने बिजनेस में एंटर हो गया। सो 2011 में मैं दोबारा आया, फिर उनसे दोबारा मेरी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। सो वो टिल डेट अब तक चलती आ रही थी। हुँ, फिर बीच में वो बीमार हो गए 2013-14 में, मेरे ख्याल से 12-13 में बीमार हो गए थे। बहुत टफ टाइम उन्होंने निकाला, बहुत परेशानी वाला टाइम झेला, उससे उभर के आए। हुँ, फिर इतनी बड़ी एल्बम ग्लोरी हुँ, 2025 की सुपर डुपर हिट एल्बम दी। जी। सो बहुत मुश्किल काम होता है ऐसे चीज़ से उठ के आना, और दोबारा से दृढ़ निश्चय करके कि यार अब हुँ, करना है अपने फैंस के लिए। सो ही डिड हिज बेस्ट, एंड लोगों ने बहुत प्यार दिया। और शूट पे तो बहुत ठंड थी। जैसे ही शूट खत्म हुआ, मुझे तो अगले पता नहीं इस बारी भी यही हुआ कि शूट में बड़ी प्रॉब्लम आई। गाना सुपर हिट हुआ, और उस टाइम भी यही हुआ कि जैसे शूट 31-30 तारीख को शूट था हमारा, 30 सितंबर को आई थिंक। ओके, 30 सितंबर या 30 नवंबर, मैं भूल गया शायद डेट। 30 नवंबर। ठंड होगी ना उस टाइम हाँ, पे। बहुत ठंड थी। और नहीं, 30 दिसंबर, हाँ, सॉरी, दिसंबर में तो पीक दिसंबर होता है। 30 दिसंबर को शूट हुआ था, और 1 तारीख को मुझे फीवर हो गया था। इतनी बाप ठंड रे! थी, बिकॉज आई वॉज, मेरे बाल तो है नहीं है, तो अब एकदम हवा लगती है। घुसती है सर पे। सो और हमने वहाँ पे ड्रेस भी ऐसी पहनी हुई थी मैंने कि अब शूट है तो पहननी पड़ती है, क्योंकि यू कैन नॉट वेयर इनर्स एंड ऑल, हुँ, स्वेटर एंड यू हैव टू लुक जैकेट्स। सो उसमें स्वैगर। पहनना पड़ता है, तो वहाँ ठंड लग गई थी मुझे बहुत, मैं 12 दिन बीमार रहा। ओह फिर भी, गॉड! पर उसके बाद फिर गाना सुपर डुपर हिट हुआ, और मज़ा आया वही था। है, कहीं न कहीं सफरिंग्स आपकी एंड में अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा हाँ, आउटकम बहुत लेके आती है। तो कुछ भगवान कुछ भगवान देता आपकी है, कुछ ज़्यादा देता है। परीक्षा ले रहे हैं मुझे लगता है। हाँ, कोई लेकिन बात सिर्फ नहीं। शूट के टाइम पे, बाद में रिटर्न्स मिलता ही है। हाँ, सो अगर हम बात करें हनी पाजी के गानों की, तो आपका पसंदीदा गाना कौन-सा है? उनके पुराने गाने जो उनके आपको पुराने पसंद हो? गाने में से ब्लू आइज़, ओह! मैं बोलने अ, वाली थी, पता है मेरी लिस्ट में वो टॉप पे मेरे है। में भी है। हाय मेरा दिल मैं अल्फाज़ भाई के साथ अक्सर हाँ। सुनता हूँ। और अल्फाज़ भाई का गाना है तो अक्सर सुनता हूँ। और आज उनका इनफैक्ट भाई का नाम छिड़ा, तो आज उनकी मदर की भी डेथ हुई है। ओह! सो सो सॉरी। शांति। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। हुँ। मुझे अभी आपसे, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया था उनका। ओह गॉड! सो चलिए, एनीवेज़, ब्लू आइज़ हो गया, ब्राउन रंग हो गया। ब्राउन रंग इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। हुँ। एंड मिलियनेयर अभी का, बहुत सारे पहले भी गाने हैं, हुँ। बट अब वो क्या है ना, अब जैसे-जैसे अब नई चीज़ें आती है तो दिमाग में ज़्यादा बसती जाती हैं वो। हाँ। जैसे पिछले बारे में वो था यार बथेरे, हाँ जी। साडी माँ नू पुत ने लभने तेनू यार यार बथेरे। बताइए। और अभी के मिलियनेयर इज़ माय फेवरेट फ्रॉम द ग्लोरी, हुँ। पायल इज़ माय फेवरेट, ऑफ कोर्स शीशे वाली चुन्नी इज़ माय फेवरेट, एंड छोरी इज़ माय फेवरेट पैराडॉक्स का। और सारे ही आपने, मैं तो एक ही पूछा था। मतलब इस एल्बम, मतलब अब जो फेवरेट है वो तो बताना, मतलब हाँ। मेरे फेवरेट है, मैं सुनता हूँ। और भी 3-4 गाने हैं मेरे फेवरेट। तो आपने बादशाह के साथ भी कोलैबोरेट किया है एंड हनी पाजी, एंड सालों से एक तो यही डिबेट है, हनी सिंह वर्सेस बादशाह, कमबैक को लेकर इतनी बात अरे, होती रहेगी। तो एक मैं बड़ा परेशान हूँ मैं जीवन भी में। परेशान हूँ, ये क्यों मैं आपसे सॉल्यूशन ज़्यादा चाहिए मैं पर आपसे ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि वेयरएवर आई गो फॉर इंटरव्यू और पॉडकास्ट, पीपल आस्क मी अबाउट बादशाह, एंड आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लोगों को ना जीवन में उनके नेगेटिविटी, टॉक्सिक पीपल को ना, नेगेटिव पीपल को हुँ। के बारे में बात करना ही ना बेवकूफ, मतलब पर दुनिया को बेवकूफ़ी पता है। होना चाहिए ना एग्ज़ैक्टली दुनिया को क्या पता है है, केस। दुनिया ने देख ली है। हुँ। पी- लोगों को पता है हुँ। कि कौन गलत है कौन सही है। मेरे कहने से या किसी और के कहने से कोई गलत और कोई सही नहीं होगा।
people knows who is wrong, who is right, and Yo-Yo Honey Singh has once again proved that he is a real OG. प्रूव कर दिया है, और ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो कहते थे किसी का कम बैक नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है। मेरी प्रीवियस कॉन्वर्सेशन इंदीप बख्शी के साथ हुई थी, तो वो कह रहे थे कि सैटरडे सैटरडे जो गाना है वो उन्होंने लिखा था, पर क्रेडिट बादशाह ने ले लिया। तो मतलब क्या लगता है कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका नाम कहीं आता नहीं, जैसे क्रेडिट गेम को लेकर बहुत देखो, ज़्यादा। मैं इस चीज़ के लिए कमेंट इसलिए नहीं करूँगा, इंदीप बख्शी इज़ अ वेरी गुड ब्रदर ऑफ माइन, बट मुझे पता नहीं है, और मैं उस चीज़ के लिए कभी भी कमेंट नहीं करता जो मुझे चीज़ पता नहीं है। जी। माइट भी इंदीप बख्शी सच बोल रहे हो, मुझे आई नो हिम, वो झूठ ऐसे नहीं बोलता, बट मुझे आइडिया नहीं है कि क्या फैक्ट था तो मैं इस बारे में कमेंट करूं, और वो अननेसेसरली मुझे पता नहीं है क्योंकि, बट हाँ, एज फार एज कंसर्न, मैंने बादशाह के साथ काम करा हुआ है। जब मैंने काम किया था ही वॉज गुड, बट आफ्टर चढ़ाई, एटीट्यूड, घमंड और एरोगेंस और अपने कमिटमेंट्स को पूरा ना उतरना, खरा ना उतरना, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने भी एक्सपीरियंस करी थी अपने गाने के 6 महीने बाद। सो मेरा दिल भी दुखा हुआ है बादशाह से, तभी मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट अबाउट हनी सिंह वर्सेस बादशाह, और अगर है भी तो हनी सिंह इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे यार को कोई दूसरा बंदा कुछ कह रहा है उसके लिए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको डिफेंड करूं और उसको उसके लिए एक्शन उठाऊं जो मैंने किया। और अगर लोगों को ये बात बुरी लगती है, चुभती है, तो ठीक है भाई, मैं ऐसा ही हूँ, मैंने यारी करी है और मैं यारी ही करता हूँ और मैं यारी ही निभाता हूँ, दोस्ती मेरे से नहीं होती है। मैंने हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में बोला है, दोस्ती और यारी में बहुत फ़र्क है। दोस्त आपको जने खड़े मिलेंगे और यार आपको गिनती के मिलेंगे, जिनसे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो, जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिनको आप यार कह सकते हो, जो आपके लिए मरने और मारने को तैयार हो। सो मैं हनी सिंह भाई से वो रिश्ता रखता हूँ, तो इसलिए मैंने उस बात का जवाब दिया। मेरा पहला पॉडकास्ट हुआ था मिस फिट में, उन्होंने पूछा था मेरे से, मुझे नहीं पता था इतने बड़ा पॉडकास्ट का बवाल हो जाएगा, बट मैंने सच बोला था, जो फैक्ट था मैंने वो बोला था। क्यों तुम किसी को छेड़ रहे हो यार? अगला बंदा बीमार है, किसी परेशानी से जूझ रहा है, उसको एक ही इंडस्ट्री के हो, एक साथ काम करा हुआ है, सपोर्ट करो ना, इनसिक्योरिटी कहीं ना अपना कहीं। हाथ दो, हाँ। उसको अपना हाथ दो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग, यू आर डूइंग शिट, यू आर सेइंग किसी का कम बैक गाना आया, गाने में नाम बोल दे, किसी का कम बैक नहीं हो रहा। क्या मतलब बनता था ये? कोई मतलब नहीं बनता था। लोगों ने जवाब दिया, लोगों ने उसके शोज को जवाब दिया, बिल्कुल। उसके हनी भाई के फैंस ने जवाब दिया, हनी ने अपने काम से जवाब दिया। तो ये लाठी होती है ऊपर वाले की, जो पड़ती है उस पर आवाज़ नहीं होती। आज ही इज़ नोवेयर एंड ही इज़ अगेन ऑन द टॉप। राइट। तो अगर बात कॉन्सर्ट्स की करें, तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है वो लिप सिंक कर रहे हैं, गाना नहीं गा रहे। तो जो इतने ज़्यादा पैसे देके दुनिया आ रही है, तो उनके साथ तो ये जस्टिस तो सर्व नहीं हुआ। तो आपका क्या टेक है, मतलब आर्टिस्ट जब कॉन्सर्ट में लिप सिंक कर ऐसा रहे नहीं हैं? है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग जा रहे हैं। अब कोई लिपसिंग कर रहा है उसकी मर्जी है, जो लाइव गा रहा है उसकी मर्जी है। लोगों को लिपसिंग वाले ही पसंद आ रहे हैं, लोग पैसा दे के जा रहे हैं, भीड़ लग रही है, वो उनकी अच्छी अपनी इच्छा है, वो एंजॉय कर रहे हैं उसको, उस कॉन्सर्ट को भी। और कहीं लिपसिंग कर रहे हैं, कहीं गा रहे हैं लाइव, कई लोग उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उनको शो एंजॉय करना है, उनको अपने आर्टिस्ट फैमिली को के सामने साथ, देखना है, आर्टिस्ट को बस सामने आर्टिस्ट को देखना है, देखने के पैसे बस हैं। देखने, आर्टिस्ट के दिखावट के पैसे हैं। गाने हाँ, तो आप अपने फ़ोन पे भी सुन लोगे, दोस्तों के साथ स्पॉटिफाई वाइब भी, हो गाड़ी जाती पे भी है। सुन लोगे। राइट। आप एक फ्रेंड्स के साथ जाते हो शो पे या फैमिली के साथ जाते हो, आप एंजॉय करते हो, ड्रिंक्स साथ साथ, दो ड्रिंक्स ले ली, सामने आर्टिस्ट आपके खड़ा है, वो परफॉर्म कर रहा है। सो पीपल आर लाइक दैट, लोगों को मज़ा आता है, तो ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं मेरे हिसाब से। तो आपकी जर्नी की बात करें, पंजाबी से हरियाणवी में ऐसे जंप आपका कोई रीजंस थे, इंक्लाइंड हो गए, या कोई आपको हरियाणवी सिंगर एकदम एकदम पसंद आ गया कि नहीं, हरियाणवी आपको? मैं सुनता था, हरियाणवी लैंग्वेज मेरा जो बेसिकली सर्कल है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो हरियाणवी लोग हैं, जाट हैं बहुत सारे, मैक्सिमम ऑफ, अगर मेरे 50 यार हैं, मैं दोस्त नहीं कहूँगा, मेरे 50 अगर यार हैं,
तो 50 में से 40 जाट है। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को हरियाणवी लैंग्वेज पसंद है, खड़ी बोली है, प्यारी लगती है, पंजाबी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मैं पंजाबी गाने भी गाता था। बट दिस सजेशन वाज गिवन बाय हनी भाई अच्छा। कि भाई आपके फेस पे और आपके मुंह पे हरियाणवी लैंग्वेज सूट कर रही है। सो आई एम द पर्सन हु टेक द सजेशंस एंड हनी सिंह इज द पर्सन, जिस आदमी को सजेशन वो दिया है उस आदमी ने, उस आदमी को कुछ ना कुछ सफलता या अच्छाई प्राप्त हुई है। सो आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि आफ्टर ऑप्टिंग दिस हरियाणवी लैंग्वेज मुझे इसका फायदा होता है, एंड दिस ऑल श्रेय गोज टू हनी सिंह, टू बी वेरी फ्रैंक। अरे वाह! तो आने वाले टाइम में हम व्हाट कैन वी सी डूइंग मोर ऑफ द पंजाबी और हरियाणवी, और कुछ अलग दोनों का मैशअप आप लाने वाले हैं? मैशअप भी आ सकता है, पंजाबी भी करूंगा, ऐसा नहीं, पंजाबी से जीवन शुरू किया था एंड पंजाबी गाने भी करने हैं। बट अभी फिलहाल आई एम स्टिक इनटू हरियाणवी हरियाणवी। लैंग्वेज बिकॉज मेरे आगे प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, एंड एज आई टोल्ड यू आई लव दिस लैंग्वेज वेरी मच। सो करना है, अभी यही करूंगा। हाँ, कोलैब आ सकता है पंजाबी हरियाणवी का, कुछ सस्पेंस है, कुछ चीज़ें हैं, वो भी थोड़ा-सा बता दो। वो फिर खराब हो जाएगा। मेरा मिथ है कि अगर चीज़ पहले पता लग जाए तो वो, नज़र में विश्वास रखते हैं हाँ, आप मैं रखता भी। हूँ। ओके, तो आजकल एक ये भी कहीं न कहीं डिबेट है कि जो भी ट्रेंडिंग आर्टिस्ट चल रहा होता है, ट्रेंडिंग एक्ट्रेस चल रही होती है, उनको म्यूज़िक वीडियो में लेकर आते हैं फ्रंट व्यू में, ताकि वो गाना हिट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं तमन्ना भाटिया हर मूवी में, जिस मूवी का वो पार्ट नहीं है उसमें भी आ रही हैं। वैसे हम शहनाज़ गिल की भी बात करें, तो आई मीन अगर एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से ये कितना ज़रूरी है हम ट्रेंडिंग एक्ट्रेस को लेके आएँ और ऑडियंस को हम वही दें जो वो चाहती है, या फिर इसको ब्रेक करना चाहिए इस चीज़ को? इट ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी। हुँ, कंपनी को जो किसी आर्टिस्ट को अगर फीचर करना है तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट देना है उनको। लोग उसको देख के एंटरटेन हो रहे हैं। अब आपने तमन्ना भाटिया जी का नाम लिया, चाहे वो उस पिक्चर का पार्ट नहीं है, बट वो एज़ अ सोलो गाने के अंदर परफॉर्मेंस के लिए आ रही हैं। लोगों को देखना पसंद हो रहा है, हुँ, तो ठीक है ना। शहनाज़ गिल आई, मैं सात समुंदर उस वाले गाने में थी ना वो। हाँ, सो लोगों को देख के अच्छा लगा, पसंद आया, तो ठीक है, चलते रहने दो ना, जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लोगों को पसंद आना चाहिए। ये ब्रेक करके ना फिर वो मोनोटोनस चीज़ हो जाती है बड़ी, कि एक ही, फिर वो पता क्या होगा, फिर आप जैसे लेट्स सपोज आप एक एक्ट्रेस हैं, हुँ। आप बार-बार एक ही हर गाने में आप ही दिख रहे हो, लोग बोर भी हो जाएँगे ना, फिर लोगों को ब्रेक चाहिए, लोगों को अलग-अलग फेसेस चाहिए अच्छे-अच्छे, तो लोग पसंद करते हैं। और जो पुराने गाने वापस से उनको थोड़ा-सा लिरिक्स वगैरह थोड़ा-सा बदल के वापस लाया जा रहा है, मतलब कितना सही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उनका ओजी गाना छिन चुका है, समझ रहे हो? अब कितना सही है ये, इफ यू टॉक अबाउट रीमिक्स। रीमेक बनाने सही भी है और गलत भी है, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि रीमेक बनने से नई क्रिएटिविटी मर जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि नई क्रिएटिविटी नहीं बन रही होती और उस समय वो स्लॉट पे गाना देना होता है तो रीमेक बन जाता है। हुँ। बस इतना ही फ़र्क है। तो अगर बात हम म्यूज़िक की कर रहे हैं, तो आवाज़ तो सब कुछ है, मतलब अगर आवाज़ एकदम सुरीली है, सब है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह परफेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप तो रियाज़ का आपका मंत्र क्या है? और क्या कुछ ऐसे डीआईवाई ड्रिंक आप पीते हैं, कुछ मैं शहद-वहद आपको डाल के? सच्ची बताऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक, जीवन में पहली बात तो मैं झूठ बोलता नहीं, मैंने आज तक कभी रियाज़ नहीं करा। अच्छा। ना मैंने कुछ सीखा है गाना। माँ सरस्वती का वास है, बस मैं शुक्रिया गुज़ार करता हूँ ऊपर वाले का कि माँ ने एक कला मुझे दी, क्योंकि मैंने हमारे एक दिल्ली घराने के उस्ताद जी से थे, उस्ताद इकबाल खां साहब, अब वो नहीं रहे, जो दिल्ली घराने के खलीफा थे। हुँ। तो मैं उनसे ना, मतलब मैं उनसे सीखा नहीं कभी कुछ, मैं सिर्फ़ 5-6 बार उनकी क्लासेस में गया हूँ। बिकॉज़ मेरा एक्चुअली पढ़ाई में इन चीज़ों में ध्यान कभी लगता नहीं था, तो क्लासेस भी मेरे लिए वो बड़ा बोरियत सी होती थी। बट हाँ, मैं जाता था और वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, तो वो मुझे वो ये कहते थे कि यार, जैसे मैं कभी नहीं जाता था ना, कि जैसे मैं बहुत दिनों बाद गया, तो यार आता नहीं है, ये है, वो है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो मैं कहा गुरुजी, मैं आपसे आपको देखने आता हूँ, आपसे आपको आपको सुनने आता हूँ, मेरे कान बहुत सुरीले हैं। हुँ, मुझे चीज़ों को पकड़ने की एक ना ऊपर वाले ने शक्ति दी है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है सुरीला आदमी। मैं हर हुँ। उस सुरीले आदमी को सुनता हूँ, जो अच्छा गाता है। तो ग्रास्पिंग पावर है आप में। हाँ,
और मैं सीखा भी ऐसी हूँ, जैसे गाड़ी में गाना लगा लिया, किसी ने कोई अलाप छेड़ा किसी सिंगर ने, तो मैं उसको पॉज करके वो ट्राई करता हूँ बार बार, फिर वो रवा हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो फिर वो लगना शुरू हो जाता है। सो मेरे लिए मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ, सुनो, अच्छी अच्छी गायकी सुनो, उससे आप सीखोगे। सीखने मतलब मैंने कभी सीखा नहीं, बट मैं सुन के सीखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुन के सीखना। तो मेरे को एक बात रह गई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को कि एक बार हम लोग बैठे हुए थे क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे थे उस्ताद जी के, तो गुरुजी ने बोला कि भाई मेरे लिए एक पानी ले आओ किसी चेले को, अपने स्टूडेंट को। तो वो उठ के गए और वो ना चांदी के कप में पानी पीते थे। अच्छा। तासीर ठंडी होती है ना उसकी, ऐसा कुछ होता होगा। सो उनके लिए पानी लेके आए वो, तो उन्होंने 2 मिनट का पॉज़ लिया और वो ऐसे ग्लास 1-2 सिप मारे कटोरे से चांदी के। सामने ना बहुत सारे उनके उस्तादों की, उनके फैमिली के जो लोग थे पुराने, बिस्मिल्लाह खां साहब और ये सब, बहुत सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी जो हमारे दिग्गज रह चुके हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के। तो वो ऐसे देखना शुरू हो गए, ऐसे देख रहे थे, तो देखते-देखते ना उनकी आँखों में आँसू आ गए। तो सबने पूछा, भी गुरुजी आप रो क्यों रहे हो? तो जो उन्होंने बात बोली ना, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सिखाने के लिए मैं हूँ, मुझे कौन सिखाएगा? अरे! मैं किससे सीखूँ? मैं मिस करता हूँ सीखना। और वो खलीफा थे दिल्ली घराने के। हुँ। उनकी गायकी आप, मुझे पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी। खलीफा मतलब समझते हो आप, जी। खलीफा इटसेल्फ एक वर्ड बहुत सुप्रीम। बड़ा, मतलब सुप्रीम थे वो दिल्ली जी। घराने के। जैसे पटियाला घराना है, ऐसे दिल्ली घराना है, मतलब अरे! बहुत सारे घराने हैं। तो अब उनकी डॉटर हैं, उन्होंने उसको आगे परस्यू करना शुरू करा। तो अब हुँ। उनका डीडी पे कुछ एक उनका लाइव शो भी शुरू हुआ है, हुँ। जिसमें वो जैसे ये इंडियन आइडल टाइप नहीं होता शो, हाँ जी। वैसा उन्होंने शुरू करा अच्छे लेवल पे, जिसमें मीत ब्रदर्स, अ, मीत और ओह हरमीत वाओ! पाजी उसमें जज हैं। और अच्छा, अब वो उसको, उनका सपना था दीदी का कि मैं अपने फादर के इस सपने को पूरा करूँ, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, और अब हुँ। उन्होंने शुरू करा है उसको। अरे वाह! तो अब आपका क्या मैसेज होगा फॉर द व्यूअर्स हू आर वाचिंग अस कि आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसके साथ कोलैबोरेशन होने वाला है? कोलैबोरेशन बहुत सारी हैं और धीरे-धीरे आपको टाइम टू टाइम पता लगती रहेंगी, और प्रोजेक्ट्स भी आने वाले बहुत हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप अभी घोड़े 3 पे अपनी नज़रें डाल के रखो, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत सारी रील्स बनाओ, बहुत सारा प्यार दो, सपोर्ट करो मासूम शर्मा, गिरिक अमन एंड द होल टीम ऑफ घोड़े 3। Thank you so much. It was lovely talking माय to you. प्लेज़र।